दो रियासतें ऐसी हैं कि जो इस्लाम की बुनियाद पर मारिज़ वजूद में आईं। पहली मदीना मुनव्वरा की रियासत जो है वो इस्लाम की बेस पर जो है वो आज़ाद की गई और इस्लाम की बेस पर मारिज़ वजूद में आई, और दूसरी बर्रे सग़ीर जिसे कहा जाता है पाकिस्तान जो है वो इस्लाम की बुनियाद पर मारिज़ वजूद में आया। और 14 अगस्त हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, बहुत अहमियत का हामिल दिन है। अगर मैं यूँ कहूँ कि 14 अगस्त हमारी ज़िंदगियों में इनक़लाब की एक बड़ी वजह है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। इसलिए क्योंकि 14 अगस्त अगर नहीं होती, 14 अगस्त का दिन नहीं होता, तो शायद आज हम अपने इस्लामी शिआर को, इस्लामी मुआमलात को, इस्लामी उसूल व क़वाइद को जिस तरह हम अभी अपनाते हैं इस तरह नहीं अपना पाते, और इस्लामी शिआर को उस अंदाज़ में इख्तियार नहीं कर पाते, उस अंदाज़ में फ़ॉलो नहीं कर पाते कि जिस अंदाज़ में हम अभी करते हैं। और यकीनी सी बात है कि जब हम उनको फ़ॉलो नहीं कर पाते और उनकी पासदारी नहीं कर पाते और उनको नज़रअंदाज़ करते, जैसा कि हम दीगर ममालिक की तरफ नज़र करते हैं, तो मुसलमानों को बहुत मुशक्क़त का, बहुत मामलात का शिकार होकर अपने जो इस्लामी उमूर हैं उनको अपनाना पड़ता है, और बाज़ औक़ात वो गफ़लत का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि इंसान इस्लाम की तरफ इतनी जल्दी राग़िब नहीं हो सकता। तो यकीनी सी बात है कि मुसलमान के लिए सिर्फ़ दुनिया ही नहीं है बल्कि उसका असली मकाम तो आखिरत है। तो यकीनी सी बात है कि जब वो इस्लामी शिआर को नहीं अपनाएगा, इस्लाम को फ़ॉलो नहीं करेगा, तो यकीनी सी बात है कि वो आखिरत में उसकी एक जो है वो बड़ी गिरफ़्त होगी और उसकी जो है पकड़ होगी। तो हमें ये दिन बहुत ज़्यादा इस बात पर उभारता है कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें। जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, इसलिए क्योंकि रब्बे कायनात जल्ला व अला ने हमें पाकिस्तान की सूरत में एक ऐसा मुल्क प्रोवाइड किया, एक ऐसा मुल्क दिया कि जहाँ पर हम इस्लामी शिआर को, इस्लामी मुआमलात को बआसानी बिना किसी जो है परेशानी के सामने के बग़ैर, बिना किसी मामलात को फ़ोकस करने के बजाय, हम बिना किसी जो है आप शर्मो आर को जो है वो महसूस करते हुए जो है हम इसको अपना सकते हैं और इनको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो ये दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, और हमें चाहिए कि इस दिन हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्र बजा लाएँ और अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना जो है वो की जाए। और ये दिन यकीनी सी बात है, देखिए इंसान की ज़िंदगी में सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है उसमें इनक़लाब अपनी ज़िंदगी में पैदा करना, अंधेरे से उजाले की तरफ आना। तो ये दिन हमें अपने असलाफ़ की क़ुरबानियों के नतीजे में हमें ये पैगाम दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि हमें अगर अपनी शख्सियत को भी डेवलप करना है तो वो क़ुरबानियों के तहत करना है। अगर हम किसी भी फ़ील्ड को चुनना चाहते हैं, किसी भी मामले को फ़ोकस करना चाहते हैं, तो वो मामला या वो फ़ील्ड या वो चीज़ हमसे क़ुरबानियाँ मांगती है मुख्तलिफ़ तरह से। तो यकीनी सी बात है कि इंसान किसी को देखता है, किसी को सुनता है, किसी को पढ़ता है, तो वो पढ़ना, वो सुनना, वो देखना उसकी शख्सियत पर असरअंदाज़ होता है। तो मैं यूँ कहूँ, इन शॉर्ट अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर इंसान को अपनी ज़िंदगी में इनक़लाब पैदा करना है तो 14 पाकिस्तान, तारीख़ पाकिस्तान की हिस्ट्री को जो है पढ़ ले, तो यकीन उसका वर्क इस बात की गवाही दे रहा होगा कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में इनक़लाब किस तरह पैदा करना है, और इनक़लाब किस तरह पैदा किया जाता है ये तारीख़ पाकिस्तान हमें बताती है। तो हमें चाहिए कि इस दिन को हम मुसर्रतों के साथ मनाएं, खुश शादमानियों के साथ मनाएं, और हर उस काम को फ़ॉलो करें कि जिसका शरीयत ने हमें हुक्म दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन चीज़ ये कि पाकिस्तान बनने का बुनियादी मकसद था कि पाकिस्तान में खुदादान अल्लाह तबारक व तआला के दीन को फ़ॉलो किया जाए। तो हमें चाहिए कि ये मकसद पाकिस्तान था, लेकिन हमने आज मकसद पाकिस्तान से इन्हिराफ़ किया और मकसद पाकिस्तान को पसे पुश डाल दिया। जो आज हमारा मुल्क जिस स्टेज पर खड़ा है, जिस मकाम पर खड़ा है, मैं और आप इससे बाखबर हैं। तो हमें चाहिए, ज़रूरत इस अमर की है, ये दिन हमें इस चीज़ का पैगाम दे रहा है कि ज़रूरत इस अमर की है कि हमें चाहिए कि हम मकसद पाकिस्तान को समझें, मकसद पाकिस्तान को अपनाएं, इसकी तालीम व तरग़ीब अपनी नस्लों में मुंतकिल करें, और इसकी इशाअत, इसकी सरबुलंदी और इसकी बक़ा के लिए जो है वो अमली इक़दामात करें। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को फ़ोकस करें और मकसद पाकिस्तान को अपनाएं। तो इंशाअल्लाह आज मुल्क जिस स्टेज पे खड़ा है और जिन मामलात का शिकार है, चूँकि आपको सवाल नहीं है मामलात का तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन इशारा मैं कहूँगा कि जिस स्टेज पर आज पाकिस्तान खड़ा है यकीनन हमारी कोताहियों की वजह से है। तो हमें चाहिए कि हम मकसद पाकिस्तान को जब फ़ोकस करेंगे, इसको अपनाएंगे, इसकी तालीम व तरग़ीब को जो है अपनी नस्लों में मुंतकिल करेंगे, तो यकीनन पाकिस्तान डेवलप होगा और पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की बजाय तरक्की की तरफ गामज़न होगा। तो हमें चाहिए कि हम मकसद पाकिस्तान को समझें और इस दिन को अपनी ज़िंदगी
इस दीन का जो मकसद है उसको अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करें। बहुत ही शानदार गुफ्तगू करी आपने। मैंने जब आपकी गुफ्तगू सुनी तो मेरे अंदर भी एक जज्बा ईमानी